मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज है नवमी बेसिकली आज 11 बजे तक है। हर फेस्टिवल अब 2 होने लगे हैं। कल ऐसा कुछ था कि अष्टमी और नवमी 2 दिन थी, लेकिन हमारे यहाँ पे अष्टमी का व्रत होता है ना, तो कल हमने व्रत रखा और 11 बजे से पहले आज हम अपना जो नवमी का पूजा वगैरह है ना वो सब कंप्लीट कर लेंगे। तो घर की सफाई वगैरह सब कुछ हो गई है, वो सब कर दिया। किचन वगैरह पूरी मैंने साफ़ कर दी। बस अभी जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ और अभी बनाऊँगी मैं हलवा देवी का, और उसके बाद फिर हलवा चना जो स्टैंडर्ड बनता है सबके यहाँ, वही जो देवी का भोग होता है वो बनेगा। और फिर छोटे छोटे पैक बना के ना इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं मंदिर में दे के आने वाली हूँ। तो देखते हैं अभी मिल जाए सब लोग। तो चलिए मैं अपना काम शुरू करती हूँ। मैंने सोचा कि पहले अपना व्लॉग तो शुरू करूँ, फिर उसके बाद आपसे मैं बातें करूँगी, क्योंकि फिर अब टाइम नहीं है। यहाँ पे कृषा हो गई है रेडी, है ना। हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो। किचन में पोछा वगैरह सब कुछ मैंने लगा दिया था, लेकिन ये कुछ बर्तन हैं जो धुले हुए रखे हैं, तो इनको सबको हटा के यहाँ से जो पूरा काउंटर टॉप है ना वो मैं क्लीन करूँगी। इस पर अच्छे से जो कपड़ा वगैरह वो सब मारूँगी। उसके बाद जो भगवान जी का भोग है ना वो मैं बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि माता का भोग वगैरह बनाने से पहले वैसे तो रात में किचन वगैरह सब कुछ क्लीन होती है, जैसे गैस वगैरह, लेकिन भोग बनाने से पहले फिर भी गैस पे और काउंटर टॉप पे एक बार कपड़ा मार लेते हैं, तो उससे मतलब होता है ना कि माता का भोग बनाने से पहले क्लीनिंग हो गई। तो वही बस मैं अभी करूँगी, फिर उसके बाद माता का भोग बनाना शुरू करूँगी। तुम बड़ी कढ़ाई में करेगी, छोटी कढ़ाई में आटा मार के मैं सेक दूंगी। तुम पूरी बाद में सेकना। अभी आप नहाई नहीं ना? अभी जा रही नहीं, कहीं आई निकल के मैं तो सो आज जैसे सबके यहाँ होता है माता के प्रसाद में हलवा चना ये मेन इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ना अठावड़ी की पूरी बनती हैं, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो वो एक्चुअली निर्मला जो है ना, हम लोग मैं और निर्मला दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन निर्मला के ना पीरियड्स आए हैं, तो उससे मैं मतलब ये हलवा वगैरह तो खैर मैं ही बनाती हूँ, तो अठावड़ी की पूरी वगैरह भी उससे नहीं बनाएंगे। तो मम्मी वही बोल रही थी कि मैं बस नहा के आ रही हूँ और फिर मैं पूरी बना दूँगी 8 जो बननी है अठावड़ी की। तो वही मम्मी अभी जाएंगी तो नहा के फिर आएंगे। आज जल्दी काम भी करना है ना 11 बजे तक, और अभी ऑलरेडी 9:30 हो गए हैं, तो इसीलिए मैं मम्मी को ये बोल रही थी कि आप जल्दी से कर लो ताकि हम अपना टाइम पे काम करें। क्योंकि आज ना मतलब मैंने ये सोचा था कि जो प्रसाद है ना वो जो बाहर मंदिर के बाहर बच्चे वगैरह मिल जाते हैं उनको मैं दे के आऊँगी, तो उससे ना मतलब थोड़ा काम जल्दी करना पड़ेगा ना, बच्चे वहाँ पे कितने मिले आगे मिले, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी हो रही थी। तो यहाँ पे ना मतलब हम लोग छोले भी बनाते हैं, लेकिन आज काले चने बनाए हैं और उनको ना सूखे वाला बनाने वाली हूँ काले चनों को, ताकि जो फूड पैक मैं बनाऊँगी ना उसमें ये मतलब गीले वाले ना रहें। तो यहाँ पे जो काले चने हैं ना सूखे वाले, मैं मतलब वो बिना टमाटर वगैरह वाले बनाती हूँ, लेकिन इसमें जो मसाले हैं ना सब कुछ बेसिक मसाला डालती हूँ, लेकिन सब बहुत अच्छे से डालती हूँ, तो इनका जो टेस्ट है ना काफ़ी मतलब अच्छा आ जाता है। और इनके साथ ना मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया था सोडा डाल दिया था इनमें, क्योंकि जो सूखे वाले होते हैं ना अगर उसमें बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो फिर वो चबाने में दिक्कत होता है। अगर गीले वाले होते तो कोई तकलीफ़ नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मतलब जो बेकिंग सोडा था वो इसमें ऐड कर दिया, और गरम मसाला ऐड किया और अमचूर पाउडर ऐड किया। बाकी जितने भी मसालदानी मसाले थे वो सब मैंने ऐड कर दिए, मिर्ची अच्छे से ऐड कर दी। और ये जो मतलब चने हैं ना वो ऐसे ही बन के बहुत अच्छे तैयार हुए थे। एक्चुअली माता रानी का जो प्रसाद है ना वो बिना चखे ही इतना टेस्टी बन के तैयार होता है, और सब घर में, ऐसे नहीं है कि हमारे घर में, क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि बहुत टेस्टी प्रसाद बना था। तो भंडारा हो या माता रानी का प्रसाद हो ना, वो मतलब हमेशा ही बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो बस यहाँ पे इसको मैं विसिल लगाने के लिए रख दूंगी, और मीनवाइल जो मेरा हलवा है ना वो मैं बनाऊंगी। सो मेरे जो हलवा है ना उसका जो मेज़रमेंट है वो मतलब क्लियर है, इसमें मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाती हूँ। तो जैसे इसका क्लियर है, मेरा 1 कटोरी घी रहेगा, 1 कटोरी सूजी रहेगी, और 1 कटोरी मेरा चीनी रहेगा, और इसमें 4 कटोरी मेरा पानी रहेगा। बाकी ड्राई फ्रूट्स और इलायची वगैरह जो रहेगा ये सब है। और मेरा जो हलवा है, मैं अभी आपको फ्लेम दिखाती हूँ, तो मैं हमेशा उतनी ही फ्लेम पे भूनती हूँ, इसीलिए मेरा जो हलवा है ना वो बनने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे हलवा वैसे ही पसंद है। और काफ़ी लोग चीनी पहले भी डाल
देते हैं, बट पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही बनाने का आदत है और ऐसे ही मुझे अच्छा भी लगता है। तो पानी अलग से बॉईल करके अभी मैं क्या करूँगी, मोटर एंड पेसल में थोड़ा सा इलायची कूट लूँगी और जब गर्म पानी करूँगी ना चीनी वाला, वो मैं अलग से पकाती हूँ, उसमें इलायची मैं ऐड कर दूँगी। और ड्राई फ्रूट्स मैंने ग्रेट कर लिए हैं, तो वो जब हलवा मेरा थोड़ा सा भुन जाएगा तो वो डालने के बाद मतलब वो डाल दूँगी साथ में, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी अपना ऑयल छोड़ते हैं ना। तो ऐसे कुछ मैं अपना हलवा बनाती हूँ। और ऐसे मतलब हलवे की सब लोग तारीफ़ भी करते हैं कि अच्छा बन के तैयार होता है, क्योंकि स्लो फ्लेम पे हम जितना भी कुकिंग करते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, वो बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। और मेरी जो कुकिंग है वो हमेशा लो फ्लेम पे ही होती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो कुकिंग में बिलीव करती हूँ। सो घर का प्रसाद वगैरह बनाने के बाद ना मेरा मन हुआ कि मैं देवी के दर्शन करके आऊँ। तो पास में जो मंदिर है वहाँ पे काफ़ी बड़ा उत्सव था, इस बार मंदिर पहली बार बना है, तो वहाँ पे डांडे वगैरह का भी कार्यक्रम चल रहा था। तो मैं आ गई हूँ देवी के दर्शन करने के लिए। तो देवी के दर्शन करूँगी, यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगी। उसके बाद फिर मैं घर आई, तो घर में हमने फिर वो हमारी जो नौमी की पूजा है वो हमने की, और अठावड़ी का जो भोग लगाना होता है वो सब हमने देवी को लगाया। उसके बाद जो कृषा है ना, उसने इतना परेशान करना शुरू कर दिया, उसको भूख लगी थी। तो फिर सबसे पहले हमने कृषा का कन्या पूजन किया, उसको टीका का वगैरह लगाया और अच्छे से मतलब पैर वगैरह धुल दिए कृषा के। तो घर में ही कन्या है तो उसको क्या नाराज़ करना। तो देखिए आप, प्लेट लेके वो खड़ी है, क्योंकि टाइम अभी बहुत ज़्यादा हो गया था, बच्चे दोनों ही भूखे थे। और वही है ना कि जब तक माता का भोग नहीं लगेगा तो पूरी किसी को मिलेगी नहीं, तो वही हो रहा था। और पूरी बच्चे क्या बड़ों को भी पसंद आती है। तो यहाँ पे दोनों ही अपनी प्लेट लेके रेडी है, क्योंकि जब भी पूरी बनती है ना, तो बस हमारे घर में स्पेशली जो फेस्टिवल की पूरी होती है उस दिन तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ पे भोग नहीं निकलता तब तक हम बच्चों को दे नहीं सकते, और बच्चे उसी दिन सबसे ज़्यादा आफत मचाते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों बैठ गए हैं और अभी इनको मैं इनकी पूजा करूँगी। तो इनका पेट पूजन हो जाएगा थोड़ा बहुत, फिर हम लोग फूड बॉक्सेस तैयार करेंगे और फिर मैं बांट के आऊँगी। हमारी पूजा हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेके। प्रसाद सब लोग दशहरे की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे सब अपने व्हीकल्स की पूजा करते हैं ना। है प्रसाद, तो देखते हैं कितने बच्चे मिलते हैं उनको दे देंगे। और मुझे वो खुशी देखनी है जो बच्चों के फेस पे आती है ना, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो मतलब अलग ही होगा। पास में ही एक गाय है, तो सबसे पहले एक गाय को गाँव माता को खिलाएंगे। बेसिकली हमारे घर के पास ही हैं। आगे 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 आगे। और आप सौरभ के हाथ के कप कपाने से देख रहे होंगे सौरभ को कितना डर लग रहा था। फिर मैंने गौ माता को खिलाया और अच्छे से खाया। मन को बहुत तसल्ली हो गई, क्योंकि बहुत बार ना जब गौ माता छकी हुई होती है तो वो खाती भी नहीं है, तो फिर ना मन बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है। तो यही हुआ कि उन्होंने अच्छे से खाया। हमने वहाँ पे जो उनके ओनर थे वो भी आ गए थे, उनको चारा के पैसे दिए और फिर हम लोग आ गए मंदिर की तरफ। और यहाँ पे अभी हमें सबसे पहले एक छोटी सी कन्या दिखाई दी, तो सबसे पहले मैंने उसका ही पूजन किया। और यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके काफ़ी बच्चे इकट्ठे हो गए थे, तो उनको दिया। फिर रास्ते में जो और कन्याएं मिली उनको हमने दिया, और ऐसे ना मन बहुत अच्छा सा हो गया। तो ये देखो, और कितना अच्छा लगता है ना, मन को बहुत ही ज़्यादा आज खुशी हुई है। और यहाँ पे जो छोटी सी बच्ची थी ना, इसको दिया, और ये मतलब 2-3 बार हमारे पास आई लौट लौट के, और बाद में फिर वो बाय करके गई। सबको दे दिया, अच्छे से हो गया। और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, तो मेरे पास सामान कम पड़ गया था, ऐसे हो गई सिचुएशन। तो अभी नेक्स्ट टाइम और ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बस मैं सोनिया के यहाँ पे जा रही हूँ, तो मिट्ठू को, ये आनू को दूंगी, मिट्ठू तो बड़ी हो गई है अभी।
तो उसको देखे फिर हम लोग जाएंगे घर पे। लेकिन हाँ अच्छा बहुत लगा, बच्चों ने टाटा बाय बाय किया और कुछ बच्चे नाराज़ भी हो गए थे। मैंने उनको बोला जय माता दी बोलो, बोला हमें नहीं मिला, हम नहीं बोलेंगे जय माता दी। फिर हमारे पास कुछ पैसे थे तो हम लोगों ने वो दिए उनको कि तुम लोग आपस में डिवाइड कर लेना। मुझे ये सेंटेंस अच्छा नहीं लगा कि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें नहीं मिला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भावुक हो गई। तो चलिए मैं फटाक से दे के आती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो निर्मला से ना फ्राइड आलू गोभी भी बनवाई थी और ये देखिए ये है आज का प्रसाद। तो करते करते 11:15 बज गए थे और अभी हम अपना जो खाना है वो खा रहे हैं। तो ये मेरा वन ऑफ फेवरेट फूड है। ये क्लिप है 2 बजे की, आज दशहरा भी था तो हमें दशहरा पूजना था। तो यहाँ पे पापा जी यहाँ पे जो बना रहे हैं, इसको मुझे याद नहीं रहता, रावण बनाते हैं कि पायता बनाते हैं। और ये है सौरभ का आईफोन जो मैंने सौरभ को गिफ्ट किया है। बेसिकली सौरभ का जो फ़ोन है वो काफ़ी ख़राब हो रहा था और वो मतलब नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी तो मतलब उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो ये आज इसी की पूजा करेंगे पहले, क्योंकि आज होता है ना नई नई चीज़ों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे अपना आईफोन के सबसे पहले सौरभ कह रहे थे कि इसी की पूजा कर लेते हैं। और बस ऐसे कुछ हमारे यहाँ पे दशहरे की पूजा होती है, कच्चे खाने से होती है, रोटी के ऊपर खीर या जो भी मिठाई सब रख के ऐसा होता है। हर घर का अपना अलग अलग रिवाज होता है। यहाँ पे वो नहीं रखे जाते। जैसे खैर मेरे मायके में तो आन है दशहरा की, लेकिन मामा जी की साइड या फिर और ताऊ जी के यहाँ पे जो भी होता है, हमारे यहाँ पे नौरते कान पे रखते हैं और नौरते कान पे रखने के बाद ना फिर पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे वो सब रिवाज नहीं है, कान पे नौरते वगैरह मम्मी बोती भी नहीं है। जो नौरते होते हैं ना जो होता है। तो यहाँ पे कृषा बैठी है तो भी सब वो पूजा करेंगे, दशहरा लिखेंगे जो बुक में लिखा जाता है। और यहाँ पे पापा जी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद सौरभ करेगा, फिर अन्वित करेंगे। हमने भी हाथ जोड़ा तो कुछ ऐसा रहा। और कच्चा खाना बना था वो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी था। सुबह जब नवमी का खाना बन जाता है ना तो दोपहर को जिस दिन दूसरा त्यौहार पड़ जाता है तो उस दिन ऐसे ही हो जाता है। खाना बनना जरूरी था क्योंकि कच्चा खाना बनता है। और लौकी का जो रायता होता है वो इम्पोर्टेंट होता है बेसिकली दशहरे पे। तो वो मुझे यहीं पे आके पता चला क्योंकि मैंने दशहरा देखा नहीं था बचपन से। बस हाँ राम जी का जो जुलूस वगैरह वो देखने के लिए जाते थे, वो सब अलग ही मेमोरी है माइंड में। जो जुलूस वगैरह निकला करता था, राम जी की सवारी, और कितना मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी। और दशहरे की पूजा की, फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम को हम लोग निकल गए थे बाहर के लिए। तो मैं आपको यहाँ के व्हीकल्स दिखाती हूँ। सब पे ऐसे माला लगी हुई होती है सब व्हीकल्स पे, और बहुत ही अच्छे लगते हैं सभी के सभी जो व्हीकल्स है ना। सब अपनी साइकिल स्कूटर जो भी है सब पे लगाते हैं। और मुझे अपना जो ग्लासेस है ना वो पिक करना था। मैंने दूसरा पेयर बनने के लिए दिया था प्रोग्रेसिव लेंसेज का अपना। तो ये देखिए इस घर के सारे वाहन हैं जो कि खड़े हुए हैं और यहाँ पे ऐसे माला लगी हुई है। तो कुछ ऐसा था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपकी भी ऐसे ही नवमी और दशहरा सब कुछ बहुत अच्छा रहा होगा। फेस्टिवल सीजन है तो आप लोग बताइए आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी ही मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय, टेक केयर। बताना आप लोगों को मेरे ग्लासेस आप लोगों को कैसे लगे न्यू वाले।